हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बारे में। और हाल ही में मिस्टर इमैनुअल बॉन ने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं रिगार्डिंग इंडिया चाइना पाकिस्तान इन इंडियन टेरिटरी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ ही घंटों पुरानी ट्वीट है बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई मिस्टर इमैनुअल बॉन के साथ। ये हैं डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। और ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग ये सिर्फ मोदी जी से करने के लिए आए हैं। एक्चुअली जो मेन मीटिंग है इनकी वो है यहाँ पर अजीत डोभाल के साथ अंडर द 34th सेशन ऑफ द इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वाइडर व्यू है मीटिंग का, यहाँ पे मोदी जी भी हैं, अजीत डोभाल हैं और ये तो एक फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग से पहले इन्होंने कई घंटों बात करी है यहाँ पर अजीत डोभाल के साथ और इन्होंने एक अलग से मीटिंग भी करी है इंडिया के विदेश मंत्री के साथ भी। नाउ इमैनुअल बॉन के बारे में मैं आपको ये बता दूं, जो पिछले 3-4 साल में फ्रांस की विदेश नीति रही है उसमें इमैनुअल बॉन का रहा है क्रिटिकल रोल। इन्हीं के अंडर ही हमने देखा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने पहली बार ऐसी स्टेटमेंट दी 2018 में। ये एक ट्वीट है इमैनुअल मैक्रोन की, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रॉम 2018। ये यहाँ पर कह रहे हैं मेरा पर्पस ये है कि इंडिया हमारा नंबर 1 स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने इन द रीजन। और मैं चाहता हूं कि जब इंडिया देखे यूरोप की तरफ, जब इंडिया देखे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, जब हम कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड तब हम यहाँ पे यूएस की बात करें, ये जो सारा जो एरिया है दिस बिलोंग्स टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। जब इंडिया देखे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ तो इंडिया को एक कंट्री दिखे अपना नंबर 1 एलाई और वो कंट्री हो फ्रांस। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इमैनुअल बॉन ने इंडिया में आकर क्या कहा है, इनकी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पाकिस्तान और चाइना हमको क्या बताती है। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना चाहिए भारत के एम्बेसडर कौन है टू फ्रांस। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन तरनजीत सिंह, संजय कुमार वर्मा, जावेद अशरफ या फिर वेंकटेश वर्मा। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। अनअकैडमी गोल्ड स्टैंडर्ड एजुकेशन में यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस जो आप देख सकते हैं टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, फोन पर, वेरेवर यू वांट। और जो ये ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, एक कोड यूज कर लो यहाँ पर PD10, रेफरल कोड में अगर आप डालोगे PD10 तो ये होगा आपका प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट डिस्काउंट। सो इमैनुअल बॉन साहब ने इंडिया में आकर पब्लिकली एक बहुत ही स्पेशल स्टेटमेंट दी है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि फ्रांस ने कभी भी चाइना के जो एंटी इंडिया टैक्टिक्स हैं ये प्ले नहीं होने दिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको पता होना चाहिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है 5 परमानेंट मेंबर्स, यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना और रशिया। इमैनुअल बॉन ने यहाँ पर यह कहा है कि जब भी चाइना ने कश्मीर का इशू उठाने की कोशिश करी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, फ्रांस ने हमेशा इनको रोका है और इन द फ्यूचर भी हम आपका यहाँ पर साथ देंगे। ये इनके एग्जैक्ट वर्ड्स है, व्हेन चाइना ब्रेक्स द रूल्स we have to be very robust and very clear that this is our sense of naval presence in the Indian Ocean। ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि कल को चाइना इंडियन ओशन रीजन में, साउथ चाइना सी में रूल्स तोड़ता है, अगर कोई एरिया है उसको कैप्चर कर लेता है, ब्लॉकेड कर लेता है, किसी भी तरीके से इंटरनेशनल रूल तोड़ता है, तो ज़रूरी ये है कि इंडिया, फ्रांस और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी नेवी वहाँ पे प्रेजेंट रहे और प्रॉपर प्रेशर बनाए चाइना पर कि देखिए हमारी भी यहाँ पर प्रेजेंस है, आप कंप्लीटली डोमिनेट यहाँ पर नहीं कर सकते। इमैनुअल बॉन ने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं ये हिस्टोरिकल लो में है। इससे पहले इतिहास में मैं आपको ये बता दूँ 1960s 70s में पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। एक टाइम ये भी था अर्ली 2000s के आसपास जब फ्रांस ने ऑफर किया था पाकिस्तान को न्यूक्लियर एग्रीमेंट कि हम आप क्या बनाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, मगर तब से लेकर अब तक जो रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के बहुत खराब हो चुके हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं, एक रीजन तो टेररिज्म है, उसके अलावा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। फिर अब इन रिसेंट टाइम्स ये देखा गया है कि फ्रांस का इंटरेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंडियन डिफेंस मार्केट में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिकली इनके रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बहुत ख़राब हो गए हैं। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखो इंडिया हमेशा ये चाहता है कि जो हमारा डिफेंस सप्लायर हो वो रिलायबल हो और वो हमारे रीजन के सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान को वेपन सप्लाई ना करना स्टार्ट कर दे। रशिया के साथ जो आज के टाइम में वेरियस इश्यूज हैं उनमें से एक इशू यही है कि रशिया वेपन सेल कर सकता है पाकिस्तान को इन द नियर फ्यूचर। वेराज फ्रांस के रिलेशंस पाकिस्तान से इतने खराब हो चुके हैं कि इन द फ्यूचर हम बहुत सारी डिफेंस डील्स कर सकते हैं फ्रांस के साथ और हमें यहाँ पर यह चिंता नहीं होगी कि जो इक्विपमेंट फ्रांस ने हमको बेचा है वही कल को ये बेच देंगे टू पाकिस्तान।
नाउ यहाँ पे इमीडिएटली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वाह, जो फ्रांस की स्टेटमेंट थी रिगार्डिंग चाइना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। क्या फ्रांस जेन्युइनली इस तरीके से चाइना की आलोचना कर सकता है? चाइना फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा, फ्रांस का बहुत ही एक यूनिक मैं कहूँगा फॉरेन पॉलिसी स्ट्रक्चर है। ये एक तरफ रखते हैं ट्रेड को और बिल्कुल सेपरेट रखते हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को। जब बात आती है ट्रेड की तो बिल्कुल फ्रांस के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं विद चाइना। हाल ही में आपको बताया होगा कि चाइना और यूरोपियन यूनियन ने साइन किया है एक मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ऑब्वियसली इसमें फ्रांस की रही होगी एक बहुत ही बड़ी अप्रूवल। और इससे पहले भी आप अगर देखो तो 31 दिसंबर 2020 को इमैनुअल मैक्रोन कह चुके हैं कि जो डायलॉग है बिटवीन यूरोपियन यूनियन और चाइना, ये बहुत मजबूत हो चुका है। मगर साथ ही साथ जब बात आती है स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ की, ह्यूमन राइट्स की, बाकी सब इश्यूज़ की, तो फ्रांस ने कभी भी हेजिटेट नहीं किया चाइना की आलोचना करने से। हाल ही में भी आप अगर देखो तो फ्रांस ने ओपनली यहाँ पर यह कहा है कि जो उइगुर मुस्लिम्स का अब्यूज़ हो रहा है इन चाइना, उसके अगेंस्ट फ्रांस खड़ा होगा। और एक बात को ये भी रूमर्स थे कि हो सकता है कि फ्रांस FTA डील को रोक दे चाइना ह्यूमन राइट्स इश्यूज को लेकर। और इस एस्पेक्ट को लेकर मैं ये भी कहूंगा, आप लोग चाइना को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। चाइना की एक बहुत ही यूनिक पॉलिसी रही है कि एक बार को किसी कंट्री के साथ डिफरेंसेस भी हों, ये बिजनेसेस को कभी नहीं रोकते। हमारे टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट है चाइना के साथ भी, फिर भी हमने बहुत बिजनेस किया चाइना के साथ कई सालों तक। हमारा टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ भी, मगर कई सालों तक कोई यहाँ पे बिजनेस हुआ ही नहीं, कोई ट्रेड नहीं हुआ। खैर, अगर हम वापस आए इमैनुअल बॉन की विजिट पर, तो इन्होंने यहाँ पर बात करी है NSA अजीत डोभाल के साथ बहुत से इश्यूज को लेकर। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को और हम बिल्कुल इसको बैक करेंगे इन द नियर फ्यूचर। ये कहना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी भी कुछ हद तक डर है कि हो सकता है कि जो बाइडेन जब पावर में आएंगे तो इनके अंडर इंडो पैसिफिक और क्वाड इनिशिएटिव और बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं ये कुछ हद तक कमजोर हो जाएंगे। तो फ्रांस ने कहा है कि हम बिल्कुल यहाँ पे आपका साथ देंगे और इन द फ्यूचर हम इंप्रूव करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इंडिया। इसमें देखो, एक एस्पेक्ट ये है, बात चल रही है आज के समय कि हो सकता है कि जिस तरीके के एग्रीमेंट इंडिया ने साइन कर लिए हैं विद US, धीरे धीरे वैसे एग्रीमेंट्स इंडिया साइन करेगा विद फ्रांस। फॉर एग्जांपल देखो, ऑलरेडी हम एक लेमोआ जैसा एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं विद फ्रांस। जिस तरीके से USA और इंडिया को एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का एक्सेस है, उसी तरीके से इंडिया और फ्रांस को एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का एक्सेस है। तो अब पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि हो सकता है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर, रियल टाइम टैक्टिकल ऑपरेशंस को लेकर इंडिया और फ्रांस शेयर करेंगे आपस में इंटेलिजेंस, ताकि इंडियन ओशन रीजन में कभी भी अगर मान लो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई भी इवेंट होता है, उसमें इंडिया और फ्रांस के शिप्स प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाए। तो इसके लिए भी यहाँ पर ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में इंडिया और फ्रांस साइन करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डील्स। और इस सब के अलावा भी आप अगर देखें तो ये भी बात चल रही है कि साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव में भी इंडिया और फ्रांस अपनी पार्टनरशिप को ग्रो करेंगे। स्पेस में ऑलरेडी हमको पता है कि इंडिया का जो वीनस मिशन होगा उसमें फ्रांस अपनी पार्टिसिपेशन करने वाला है। और फिर काउंटर टेररिज्म में भी इंडिया और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। आपको ये बताना चाहिए कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रॉपर कमेटी है आतंकवाद को लेकर, उसका हेड बना दिया गया है हाल ही में इंडिया को, क्योंकि इंडिया आने वाले 2 साल तक रहेगा अस्थायी मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिंस इंडिया इस कमेटी का हेड होगा तो फ्रांस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिया का सपोर्ट करेगा। और आप देखेंगे इन द फ्यूचर इंडिया और फ्रांस आतंकवाद के अगेंस्ट बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लेंगे। मगर देखो, इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस अगर जेन्युइनली इंप्रूव करने हैं तो मैं कहूंगा उसकी बैकबोन और स्ट्रॉन्ग करनी होगी। फ्रांस के साथ एक इशू हमारा एग्जिस्ट करता है, जो इशू रशिया के साथ भी है, वो है बहुत ही ज्यादा कम ट्रेड। देखो, फ्रांस के साथ टोटल हमारा जो ट्रेड है ये है $13 बिलियन के आसपास। सेम कहानी है रशिया के साथ भी। रशिया के साथ हमारा ट्रेड आज तक $15 बिलियन तक नहीं पहुंच पाया। तो देखो, नीड यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से चाइना का एक मैसिव ट्रेड है, कई मल्टी बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है विद बोथ रशिया एंड फ्रांस, इंडिया और फ्रांस को भी अपना ट्रेड आपस में इंप्रूव करना होगा ताकि दोनों कंट्रीज इन द फ्यूचर स्ट्रैटेजिक फ्रंट में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज बना पाएं। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन है इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस। यहाँ पर सही उत्तर है जावेद अशरफ साहब। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इनकी फोटो है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इंडिया फ्रांस रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। और बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, संजय कुमार वर्मा ये है इंडियन एम्बेसडर टू जापान, तरनजीत सिंह इंडियन एम्बेसडर टू USA और वेंकटेश वर्मा इंडियन एम्बेसडर टू रशिया। सो ये है अंत हमारी वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।